Morning students, this is class 5th, chapter number 8, mapping your way. By the name mapping your way, you can understand what is in this chapter. Mapping your way नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. We are going to study about maps. यानी कि आप जब भी कहीं जाते हैं, you go somewhere or something to a new place. अगर आप कोई नई जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाने का ज़रूरी नहीं है हर बार रास्ता पहले से पता हो. देन हाउ टू फाइंड दैट, उसके लिए हमें रास्ता फाइंड करने के लिए डायरेक्शंस चाहिए होते हैं. सो व्हेन यू हैव दैट डायरेक्शंस तो हम इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं. सिमिलरली इफ़ यू हैव मैप एंड यू नो हाउ टू रीड इट, देन यू कैन ईजिली रीच एनी वेयर एट एनी टाइम वेर एवर यू वॉन्ट. सो इस चैप्टर में हम मैप्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे हम किसी जगह पे पहुंच सकते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन स्टार्टिंग इन दिस चैप्टर दे आर टेलिंग यू अबाउट festivals, national festivals. There are few students, okay, so let me read it for you. Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. As the children settle down, they hear something about India Gate on the loudspeaker. To the right of the president is the India Gate. Remember, this was built in memory of Indian soldiers who died in the First World War. So there are lots of people sitting on both sides of Rajpath, the main road along which the parade passes. Children are talking about the buildings they can see around them. So now here what in these two paragraphs what they are saying, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिपब्लिक डे. यहाँ पे रिपब्लिक डे के दिन ये बच्चे लोग सब लोग कहाँ गए हैं? इंडिया गेट पे परेड देखने गए हैं. आप लोगों को पता है कि जब 26 जनवरी होती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर परेड निकलती है जहाँ पे सभी तरह के आर्मी मैन्स और बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह होते हैं जो कि वहाँ पे वो परेड करते हैं. सो वो लोग बच्चे लोग वो देखने गए थे. तभी उन्हें एकदम से जब वहाँ पे गए तो उन्हें एक आवाज़ आई. वहाँ जब वो खड़े हुए थे साइड में तब एक उन्हें आवाज़ आई लाउड स्पीकर पे कि टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ द इंडिया गेट. जहाँ पे प्रेसिडेंट खड़े हैं उनके राइट हैंड साइड पे इंडिया गेट है. दैट मीन्स, तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें प्रेसिडेंट किस साइड खड़े होंगे? इस साइड में कहीं खड़े होंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि जब यहाँ पे कोई व्यक्ति मेरी तरफ फेस करके खड़ा होगा या आपकी तरफ फेस करके खड़ा होगा तो उसका राइट कहाँ पड़ेगा? इंडिया गेट की तरफ. सो ये इंडिया गेट कब बना था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और उस टाइम जो लोगों की डेथ हुई थी, जो लोग सोल्जर्स ख़त्म हुए थे जो हमारे इंडिया के लिए लड़े थे, उनकी याद में ये मनाया जाता है. एंड वेन एवर देयर इज़ अ सोल्जर हु डाइड इन एनी काइंड ऑफ वॉर, किसी वॉर में जब कोई या किसी को जब भी कोई सोल्जर की डेथ होती है तो उनका नाम इंडिया गेट पे लिखा जाता है. नाउ ऑल्सो देयर आर मैनी नेम्स दैट इज रिटन ऑन हेयर. ओके, नाउ इन द सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर जब आप देखेंगे, हेयर आर 2 पिक्चर्स. दिस इज द रियल ओरिजिनल पिक्चर ऑफ इंडिया गेट एंड दिस इज़ द ड्रॉन मैप. ठीक है, ये एक मैप है और यहाँ पे ये ओरिजिनल पिक्चर है इंडिया गेट और ये राजपथ मार्ग की. वहाँ पे जहाँ से परेड स्टार्ट होती है वो कहाँ तक जाती है, कैसे राउंड करके कहाँ जाती है, वो पूरा ये ओरिजिनल प्लेस है. अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल प्लेस है और ये एक मैप है. सो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि दोनों मैपों को कंपेयर करना है, दोनों मैपों को देखना है. ये पूरा मैप जो बनाया हुआ है ये इसका मैप है इस जगह का.
सो यहाँ पे आपको इस मैप में देखने क्या मिलेगा कि ये तो इंडिया गेट है, यहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन है, और ये पूरा इतना लंबा जो एरिया है यहाँ पे परेड होती है, उसी को यहाँ पे मैप में बना दिया। सो हेयर दिस इज़ राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हैं। फिर ये विजय चौक, रफ़ी मार्ग है ये पूरा सीधा। फिर ये राजपथ डायरेक्ट जो इंडिया गेट तक आता है। फिर यहाँ पे ये जनपथ रोड, ठीक है। फिर ये मानसिंह रोड, ये सारी जो रोड्स जा रही हैं उनके नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो इन दिस they are saying that this is the photo taken by a helicopter. So now the parade will start here. Now there are some questions which we will answer by seeing these two pictures. So have you seen a map of a city? क्या आपने कभी एक सिटी का मैप देखा है? Look at map 1. पहला मैप देखिए, मैच इट विद द हेल्प विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज़। इस फोटो को हमें इससे मैच करना है और हमें फाइंड करना है कि इंडिया गेट इसमें है कहाँ। ड्रॉ इट ऑन द मैप, हमें इस मैप पे इंडिया गेट बनाना है। सो बाय सीइंग दिस पिक्चर, देखो इंडिया गेट कहाँ है, ये बड़ा सर्कल है जिससे कि ये 1 2 3 4 5, उसके पहले ये छोटी जो लाइन आ रही है, ये 2 लाइन के ये वाले रोड के पहले आ रही है। सो यहाँ पे सबसे पास में ये वाला रोड है एक, और एक ये वाला रोड है। तो हमें कहाँ से देखना है, हमें ये देखना है पहले, तो ये कहाँ है। सो दिस इज़ ये वाली जगह, देखो इसमें ये बन रहा है बड़ा सा, तो ये वाली जगह है, और इंडिया गेट इसके आगे वाले छोटे से बॉक्स में। तो यहाँ पे आएगा इंडिया गेट, वी कैन राइट इंडिया गेट, अंडरस्टैंड। इस तरीके से मैच करके आपको ढूंढना था। नाउ नेक्स्ट, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप। इस पार्ट ऑफ मैप में कुछ रोड्स दी गई हैं, लुक फॉर देम इन द फोटो। कौन सी रोड इस फोटो में कहाँ है हमें ये बताना है। जैसे कि ये है यहाँ पे विजय चौक, ये है विजय चौक, विजय वी हैड रिटन विजय चौक। फिर अब यहाँ पे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड कहाँ है, ये वाली है, राइट, दिस इज हेयर। ये इसके वाली लाइन में जाएगा तो टग इसके लाइन ये यहाँ पे कहीं है, ओके। हेयर डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, दिस इज तिलक मार्ग, देन दिस इज कस्तूरबा गांधी मार्ग। After India Gate there is this big one road is, what is it, Mansingh Road. This is Mansingh Road. Then this is Janpath Road. This is Rafi Marg. And this is Vijay Chowk, the down ones, not the up ones. ठीक है, ये विजय चौक आ गया। सो दीज वर द थिंग्स वी हैड टू डू इन द सेकेंड वन। नाउ नेम द रोड्स यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आने में हम कौन कौन सी रोड्स से क्रॉस करेंगे। सो दिस इज़ द आंसर। सो द आंसर्स आर हेयर, यू नीड टू फाइंड रफ़ी, जनपथ, Mansingh Road, and then according to the parade also you can come directly. But there are some places, हो भी सकता है, I don't know about it, sometimes it is during that parade people are not allowed to come till here, so they still Janpath Road they stay, after that they need to turn and come from Tilak Marg. So that could be also the answer. So for now what you are finding here is these, you can write it here, okay. Now look for the national stadium in map 1. Can you see it in the photo? Where is the national stadium? This here. But can you see this national stadium here? No, in the picture you cannot see here the national stadium. Here you see
a central hexagon. This is near the India Gate. Their roads are like this. That is the zoomed map for it. So here what is this? Here is central hexagons, and hexagon means this because this place has 6 sides, so it is called hexagon, and central hexagon it is to be said. Now if we zoom in and take a look closely at one part of a map, it looks like this. हमने क्या किया है, मैप 1 जो था उसका जो ऊपर का हिस्सा था, this is okay, this part, this hexagon, because it has so many of different roads, so we zoomed it and we deeply look into this. So it is the zoomed size of that map. Now here what we have to do, look at the shapes of the yellow area. The yellow area shape you are seeing here, no, this is called hexagon because it has 6 sides, so it is called, this shape is called hexagon. Now this place is called central hexagon. इसको central hexagon कहते हैं. How many sides does it have? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we will write here 6. Have you seen this shape before? Yes. Because when you will buy that domes eraser, domes की जो eraser आती है वो अभी न्यू वो हेक्सागन शेप में आती है. सो येस वी हैड सीन दैट. नाउ फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द मैप. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी. सो बाय सीइंग दिस, अगर आप कहाँ पे हैं, राजपथ रोड पे हैं और इंडिया गेट आ रहे हैं, दैट मीन्स योर फेस इज टूवर्ड्स दिस. Always when we are seeing a map, then remember one thing, that north is always upside. North here, this is north. Okay, the directions, you know how many directions are there. आपको पता है कितने sides होती हैं, कितने तरह के directions होते हैं, दिशाएं होती हैं. There are 4. So the 4 are east, west, north, south. We all know this. हमें सबको ये पता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 डायरेक्शंस होते हैं. सो लेकिन मैप पे देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट, नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ कम्स डाउन हियर, देन ईस्ट ऑलवेज कम्स दिस साइड, right hand side east, and west is always on left hand side. Okay, so these are the directions. Now when you will come this side, तो आपका फेस किसके साइड है, इंडिया गेट के साइड. सो चिल्ड्रन पार्क जो है वो आपके कौन से हैंड साइड पड़ेगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड. सो यू हैव टू आंसर दिस here. So when you will turn this side, then children park will come on your right hand side, that is here. Which side is this? West. Okay, so this is the answer we had written. Understand? Now second, which of these road make the biggest angle between them? इनमें से ऐसी कौन कौन सी रोड हैं जो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे एक दूसरे के साथ बनाती हैं. So if you will see, there are few angles drawn here. Between them only we have to tell. यहाँ पे बहुत सारी जो रोड्स हैं वो एंगल बना रही हैं, बट जो पहले से बने हुए एंगल हम सिर्फ उन्हीं में से आंसर देंगे. तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये जो ब्लू लाइन है, हम इसको देख के बता सकते हैं, जितनी छोटी ब्लू लाइन उतना छोटा एंगल, जितनी बड़ी ब्लू लाइन उतना बड़ा एंगल. सो वेयर इज द बिगेस्ट वन, लॉन्गेस्ट वन? here. So what we will write here? Mansingh Road and Mansingh Road and Ashoka Road. So you search here, Ashoka Road and Mansingh Road is the second one. So we will take the correct here, correct answer here, this one, second. Now which of the above pair of roads cut at right angle? Here, which is the road which cuts at right angle? So there are many roads which cuts right angle. So हम उनमें से कोई से भी एक रोड का नाम लिखेंगे, that is जनपथ, राजपथ. Okay, that will be very easy for you to learn also. Rajpath and
Janpat. And if they will ask you one more, then you can write the same, Rajpath, but this time we will change the other name, that will be Mansingh Road. Mansingh Road. Okay. Now turn the page. Waiting for parade. Now here there is map 3 and it is very different from that. While waiting for parade, जब हम parade का wait कर रहे हैं, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. कंचा और उसके फ्रेंड्स थे, वो ये सोच रहे थे कि ये परेड कहाँ पे ख़त्म होती है. कंचा इज़ कैरिंग अ न्यूज़पेपर विद इन विच द रूट ऑफ द परेड इज़ रिटन. कंचा के पास एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें पता है, उसमें रूट लिखा हुआ है कि जो परेड है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है. सो उसमें लिखा हुआ था विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड देन रेड फोर्ट. सो हमें ये जो मार्ग यहाँ पे दिया हुआ है, हम इस पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. द चिल्ड्रन लुक एट द मैप एंड सी द परेड रूट. हम इस पे क्या करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे कि कहाँ से कहाँ जा रही है. सबसे पहले कहाँ जा रही है, वो विजय चौक, यानी कि विजय चौक इसमें कहाँ है, वी हैव टू सर्च. ये रहा, विजय चौक से स्टार्ट हो रही है. फिर वो कहाँ जा रही है, राजपथ मार्ग, ये रही, ये होता है पूरा राजपथ मार्ग. फिर राजपथ मार्ग से कहाँ जा रही है, इंडिया गेट. सो राजपथ मार्ग और इंडिया गेट पूरा ये है, ये इंडिया गेट तक आ गई. ठीक है. Now when we will turn it, what is the next place, तिलक मार्ग. Where is तिलक मार्ग here, इंडिया गेट से होते हुए ये यहाँ से ऐसे टर्न करते हुए यहाँ जाएगी तिलक मार्ग. ओके. ये यहाँ पे तिलक मार्ग है, TM I had written. ये राजपथ है ऐसे में, because I had colored it too, so it is not visible. Next, what is in after Tilak Mark, BS Zafar Road. Where is BS Zafar? ये ठीक है, BS Zafar means बहादुर शाह जफर रोड. So it will go from here till here. It is a very long route. दिखने में यहाँ पे भले ही ये छोटा लग रहा है, लेकिन जब ये रूट देखेंगे आप रियलिटी में, दिस विल बी वेरी लॉन्ग, दिस मच. फिर वो कहाँ जा रही है आफ्टर BS जफर रोड, सुभाष मार्ग रोड एंड देन रेड फोर्ट. सुभाष मार्ग ये है और फिर यहाँ से है रेड फोर्ट. तो ये रेड फोर्ट का कहाँ है, ये है. सो टिल हियर यू कैन सी दिस इज रेड फोर्ट. ये यहाँ पे रेड फोर्ट पे आ जाती है. सो दिस इज़ द रूट फॉर द परेड ऑन 26 जनवरी फ्रॉम विजय चौक टू रेड फोर्ट. So now turn the page. Here one thing is also given, whenever there is a map, जब भी मैप दिया होता है तो उसमें एक स्केल दी हुई है. स्केल मीन्स मेजरमेंट दिया हुआ होता है. यहाँ पे आप जब ये रोड को डिस्टेंस नापेंगे तो जो 2 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर आपको शो करेगा. यानी कि अगर ये पूरा रास्ता आपका यहाँ पे टोटल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर जाएगा, तो 15 इंटू 2 करेंगे हम, 15 सेंटीमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर मीन्स 2. सो 15 जाएगा तो यहाँ पे कितने किलोमीटर हो जाएंगे, ये इसके 7.5 किलोमीटर हो जाएंगे. इफ़ द फुल टोटल वे इज़ 17 सेंटीमीटर. ओके. ये स्केल हमेशा दिया हुआ होता है सभी मैप्स पे, जब भी आपको कहीं पे मैप ने ये चीज़ मेजर करनी पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट, टर्न द पेज. हियर सी दैट इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन. ये लोग बात कर रहे हैं. एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज, वही जो मैंने आपको उधर समझाया है वो यहाँ पे है. सो नाउ वो उसी बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है. सो नाउ अलॉन्ग द एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज़ राजपथ. यहाँ पे जो सबसे लंबा रास्ता था वो क्या था, राजपथ रोड. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट, माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट. वो बता रहा है कि उसकी मम्मा ने ये बताया है कि ये जो विजय चौक है यहाँ से लेके ये इंडिया गेट तक का कितना बड़ा रास्ता है, 2 किलोमीटर्स है. ओके. So on this map it is about 4 centimeter. So 4 centimeter in the map is the same as 2 kilometer. तो मैप का
4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। वही चीज़ मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। सो यू आर राइट, सी इट इज़ रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। यही चीज़ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। नाउ दिस इज द आंसर, द क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3, ये हम पहले ही कर चुके हैं। नाउ सेकेंड, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड। इन तीनों में से सबसे लंबी रोड कौन सी है? BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग या फिर तिलक मार्ग। सो दैट वी नीड टू सी हियर। ओके, यहाँ से अगर आप यहाँ पे क्या, पहले तो आप सुभाष मार्ग देखेंगे तो सुभाष मार्ग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। सो दिस इज सुभाष मार्ग। बहादुर शाह जफर रोड इज स्टिल हियर। ओके, नाउ तिलक मार्ग इज फ्रॉम हियर टू हियर। हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ी रोड कौन सी है? बहादुर शाह जफर रोड। दिस इज बहादुर शाह जफर रोड एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट हियर। सो वी विल टेक बहादुर शाह जफर मार्ग। नाउ आफ्टर मार्किंग दिस, the next question is if Rubia is coming from Jama Masjid to join the parade, guess about how far she will have to walk. अगर रूबिया जामा मस्जिद से आ रही है परेड को देखने के लिए, so guess how much far she will walk. So वो कहाँ से आ रही है? जामा मस्जिद से. So we will search where is जामा मस्जिद in all this. कहाँ है जामा मस्जिद? यहाँ. So अगर उसको परेड देखने आना है, so where she will come? At Subhash Marg, or she will come directly here, Chandni Chowk Road, this, वो directly Red Fort पे आएगी. So she will come from here to like this and like this, यहाँ तक तो आएगी. So this much will be how much? So if we will count it, अगर हम इसको नापें यहाँ से, then it is 1.4 and this much is 0.3. So we will add, it is 1.7. Okay, 1.7, that is approximately 750 kilometer. It is 0.75 kilometer. That means it is less than 1 kilometer and more than half kilometers. Okay, 3/4 of a kilometer. Now after this, next question. Before next question, if she will come directly from here, then if you will measure it, then what is the difference of this? That must, it is approximately 0.5. That means half a kilometer. So we will write here half this kilometer, that is 500 meters. Okay, we all know that 1 kilometer is equals to 1000 meters. So if it is half, then it should be also half. So when you will cut it, it will become 500 meters. So this is the answer of this. We will not count that long route, we will find the shortest route. Now third, the total route of the parade is about dash long. Total route of the parade कितना है? Let's check first. So let's check. We will measure here. Okay, somehow it could be approximately different. So 4 5 and so by measuring all this, the answer is coming 16 centimeter. Okay, here the answer is coming 16 centimeter. How? 4, that is 4 and 4, 8. Then this is coming 5. Okay, approximately it is coming 5. There are difference of points, so no problem. So 4 and 4, 8. 8 plus 5, 15.
Okay, 8 plus 5 is equal to 13. 13 after 13 it is, this place is 13 after 1.5. So 13, 14, 14.5. Now here this is 1.5. So it will come total 16. Okay, this is 0.5, 5.5. So the answer will come 15. Let's check how it will come. 4 plus 4 plus 5.5 plus 1.5, this all no, this here. So now what is it? And we have to add one more, that is what we will add? 1. So this will come 4 and 4, 8 plus 5, 13, 13, 14 and 0.5, 15 plus 1, 16. So it is total 16. And if we will get 16 centimeters is equals to how many kilometers? According to this, then we will divide it by 2. We will get how many kilometers it is. So by cancelling it, it is coming 8 kilometers. So what is the answer of this question? 8 kilometers. Now in next, as the parade passes by, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है परेड, they see some children coming on elephant. वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ बच्चे एलिफेंट पे आ रहे हैं और चिल्ड्रंस को, बच्चों को ना क्या मिला है, ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं. दे ऑल्सो एन्जॉयड द कलरफुल डांस एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन. वहाँ पे स्कूल के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने कलरफुल तरह से डांस, बहुत सारे तरह तरह के डांस कलरफुल तरीके से पहन के ड्रेसेस, एरोबिक्स किया, तो उन्होंने वो भी इंजॉय किया. फिर वो रेड फोर्ट गए. गप्पू ने रेड फोर्ट पहले है देखा हुआ था, टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप, और फिर उसने बताया कि हम पहले कहाँ गए थे, कैसे गए थे. पूरी रेड फोर्ट के बारे में उन्होंने, ट्रिप के बारे में बताया कि रेड फोर्ट में क्या क्या था. सो ट्रिप टू रेड फोर्ट. फिर ये सब बच्चे पूरी जो परेड देखी उन्होंने, उसके बाद वो लोग रेड फोर्ट घूमने गए. व्हेन वी रीच्ड रेड फोर्ट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स. जब हम रेड फोर्ट गए तो वहाँ पे एंट्री करने के लिए टिकट लगता है. सो टिकट के लिए वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी. द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट. जो जगह है जहाँ से वो एंटर करते हैं, जो मेन गेट है, उसको बोलते हैं लाहौरी गेट. After entering it, we turned left into a long corridor with little shops on both sides. This is called मीना बाज़ार. जब आप लाल किले में अंदर जाएंगे तो फर्स्ट आपको बहुत लंबी एक लाइन रोड दिखेगी, जहाँ पे पूरे में जो कॉरिडोर जैसा दिखेगा, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे मीना बाज़ार. I bought some lovely bangles from there for my sister. और वहाँ पे से उसने अपनी बहन के लिए बैंगल्स भी खरीदी. सो नाउ द थिंग्स दैट आर सेड, लेट्स चेक. दिस इज़ रेड फोर्ट पिक्चर. दिस इज़ लाहौरी गेट, जहाँ से हम एंटर करते हैं, टिकट लेते हैं, जहाँ पे हम टिकट लेके फिर एंटर करते हैं. और ये है वो छोटी सी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी जगह जहाँ पे मीना बाज़ार लगा हुआ होता है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, लोग बाग वहाँ पे से सामान खरीदते हैं. नाउ हियर यू चेक दिस मैप. अब आपको पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑन द नेक्स्ट पेज. दीज आर द क्वेश्चंस हियर, और हमें मैप में से देख के इन क्वेश्चंस का आंसर देना. फर्स्ट लेट मी रीड आउट द मैप फॉर यू. मैप को पढ़ने का तरीका. हियर डायरेक्शंस आर हियर, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब एक्चुअली दिस शुड बी लाइक दिस. ओके, ये ऐसा होना चाहिए था, बट बिकॉज वी आर यूजिंग इट डायगनली मीन्स हॉरिजॉन्टली, तो वो उन्होंने इस तरीके से, बिकॉज मेन एंट्रेंस यहाँ पे, तो उन्होंने उसको टर्न करके हमें दिया हुआ है. बट दे हैड गिवन द डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. नाउ बाय दिस डायरेक्शंस यू कैन सी हियर देयर आर मैनी थिंग्स इन रेड फोर्ट. रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. इट इज़ वेरी बिग एरिया. दिस इज़ द लाहौरी गेट, मेन एंट्रेंस. वी विल एंटर फ्रॉम हियर. देन हियर aside there is Meena Bazar. Then when you will move in, you will find Nakkar Khana. Okay, this place is called Nakkar Khana. Then you will move in, then there is दीवाने आम. दीवाने आम से और अंदर चलेंगे तो वहाँ पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे कि यहाँ से आप जब फर्स्ट टाइम जाएंगे, you will go this one. सबसे पहले आएगा अरहमगा. Okay, then if you will go towards the south, you will find Rang Mahal and Moti Mahal. But if you will go to left side to the north, you will find Hammam, Diwane Khas and Moti Masjid. These are the things that you will find there. Okay,
Now let's answer the questions back side. Before that, here is some detailed things. There are some pictures of the Red Fort. So let's study about it. This is Naggar Khana, where drums were beaten to shout out the king's message. जब भी कोई राजा कोई घोषणा करते थे या उनका कोई मैसेज होता था, तो ये जो जगह है नग्गार खाना, यहाँ पे वो लोग ड्रम्स बजा के सबको बुलाते थे एंड देन दे शाउट आउट द message whatever the king wants to say. You can go straight through नग्गार खाना and reach दीवाने आम. अगर हम नग्गार खाना से आगे जाएंगे तो हमें वहाँ पे मिलेगा दीवाने आम. दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल. दीवाने आम मतलब जहाँ पे उनकी कोर्ट लगता था, वो जगह को हम क्या बोलते हैं, दीवाने आम बोलते हैं, जहाँ पे कोर्ट लगता था. और जब भी कोई नॉर्मल लोग आते थे, उनके कोई केसेस होते थे, तो राजा वहाँ बैठ के उसको सॉल्व करते थे. देन वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम से आगे जाएंगे तो वी विल सी रंग महल. वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रंग महल. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ रंग महल. हियर यू कैन सी इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग. देयर वर 3 more buildings ऑन आवर लेफ्ट साइड. लेकिन हम राइट हैंड साइड मुड़े हैं. जब हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो वहाँ पे और भी बिल्डिंग्स थी. रंग महल भी यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाया हुआ है. When we walked left from रंग महल से लेफ्ट गए तो वहाँ पे पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, दीवाने खास. दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट विद हिज मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट खास पीपल. ये एक जगह है जहाँ पे जो राजा थे वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलते थे. वी से ना VIP एरिया दैट, जहाँ पे वो VIP लोगों से मिलते थे, जो कि उनके मिनिस्टर्स थे, मंत्री वगैरह, और जो भी लोग थे उनके पार्लियामेंट में, उनके कोर्ट में जो लोग मेन मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, उनसे मिलते थे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दीवाने खास. खास लोगों से मिलने के लिए इट इज़ कॉल्ड दीवाने खास. फ्रॉम फॉर द राइट रंग महल, अरहमगहा एंड दीवाने आम. सो दीवाने खास. सो दीज आर द पिक्चर्स you can see inside रंग महल, inside दीवाने खास. These are some pictures here. Now we will answer the questions. Which of these is nearer to river Yamuna? इनमें से जो यमुना है नदी, रिवर, उसके पास में, सबसे पास में क्या है, दीवाने आम या दीवाने खास. सो वी हैव टू सी इट. ये रही यमुना नदी. तो यहाँ से सबसे पहले क्या पड़ेगा, दीवाने खास पहले पड़ेगा या फिर दीवाने आम पहले पड़ेगा. सो दीवाने खास पहले पड़ेगा. सो वी विल राइट द आंसर दीवाने खास. You can write here or else tick it. Okay. Now next, between which two buildings is Arhamgarh? Arhamgarh किन दो buildings के बीच में आ रहा है. Here is Arhamgarh. One building is दीवाने खास and the other building is रंग महल. So we have to write the answer दीवाने let me check once. दीवाने खास it is. खास and रंग महल. Okay. Next question. Which building do you pass while going to रंग महल to हमाम? हम रंग महल से जब हमाम जाएंगे, where is रंग महल, ये रही, ये रंग महल है. यहाँ से जब हम हमाम जाएंगे तो बीच में कौन सी, दिस इज हियर, तो कौन सी दो बिल्डिंग्स पड़ेंगी, अरहमगाह और दीवाने खास. सो यू कैन राइट हियर Arhamgarh and Arhamgarh and Ram. H won't come. Okay. Ram. RAM. Arhamgarh and here रंग महल. ओके. अरहमगाह एंड दीवाने खास. सॉरी, आई मिस्टेक. You can write it in a like this, दीवाने खास also. ठीक है, ई अलग करके डैश लगा के लिखना है एंड देन यू कैन राइट है खास. So next is which building on this map is
फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार, इनमें से ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो सबसे दूर है मीना बाज़ार से? सो अगर यहाँ पे मीना बाज़ार है तो सबसे दूर क्या पड़ेगा? या तो मोती महल पड़ेगा या हमाम पड़ेगा। ओके, सो अगर देखा जाए तो हमाम और मोती महल हमाम सबसे लास्ट में पड़ेगा। सो व्हाट वी विल राइट? हमाम, हमाम। अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास? दीवाने खास से लाहौरी गेट, दीवाने खास से लाहौरी गेट कितनी दूर पड़ेगा? सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। सो दीवाने आम से ये कितनी दूर पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर है। सो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। सो इट विल बी 400 मीटर्स। ओके, लाइक दिस। नाउ मेक इट बिगर। ये जो पिक्चर है हमें इसे बड़ा बनाना है। सेम ग्रिड्स हैं बट द मेजरमेंट ऑफ दीज ग्रिड्स आर डिफरेंट। यहाँ पे 0.5 है, दैट इज हाफ सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। सो here are some pictures drawn on a 1 centimeter square grid. Try making the same picture or 2.5 of this. So यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे उन्होंने हमें ये पिक्चर बना के दी है। हमें यहाँ पे इसको ऐसे बनाना है कि ये इस तरीके से आए यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन यू विल मेक इट देयर विल बी नो डिफरेंस। जब आप इसको बनाओगे तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे? भले ये इस पिक्चर से या इस पिक्चर से बड़ा है, बट व्हेन वी विल राइट द स्केल, मेजरमेंट स्केल, जब यहाँ पे मेजरमेंट स्केल देंगे, लिखेंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू अदर मेजरमेंट। ओके, 1 सेंटीमीटर हेयर ग्रिड इज इक्वल टू समथिंग 1 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ही है, बट व्हेन वी विल राइट हेयर हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, क्योंकि 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ग्रिड 2 सेंटीमीटर की है तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, कि ये जो 2 सेंटीमीटर की जो ग्रिड है वो 1 सेंटीमीटर की है एक्चुअली में। अंडरस्टैंड? सो जब भी हम इन सब को जो हमने यहाँ पे बनाया है इनको सेम मेजरमेंट रख सकते हैं, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कि ये जो एक बॉक्स है वो किस साइज़ का है। ओके, नाउ सो आप ये जो 2 चीज़ें हैं वो इन दोनों में, यहाँ पे ये जो जगह बची है इसमें ऐसे करके बनाएंगे। सो यू विल मेक दिस एंड दिस here and here. Turn the page. This is your homework. You can do it. It is already interesting drawing. Everybody loves it. Now next what we have here. Try this. Now try this part. This is a map given in 1 centimeter grid. Same you make here in 2 centimeter grid. So ये थोड़ा सा zoom हो जाएगा. Now this is a part of a parade route map. ये parade route map है. इसमें पार्ट उसका छोटा सा हिस्सा है ये। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट इज मैप इज़? ये कौन सा मार्ग है, यहाँ पे कौन कौन से रास्ते आएंगे उसके? पहले तो यहाँ पे राजपथ मार्ग आएगा फॉर श्योर, बिकॉज ये जो रेड स्टार बना है ये इंडिया गेट के लिए है। दिस इज़ इंडिया गेट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? राजपथ ज़रूर आएगा। 2 राजपथ 2 यहाँ पे, उसके बाद इंडिया गेट जाके कहाँ जा रही है? नहीं है, तो यहाँ पे राजपथ 2 इंडिया गेट का रास्ता है ये पूरा, इसमें जो हमें दिखाया गया है। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर। यहाँ पे बिना उसका थोड़ा सा शेप बड़ा करना है। नाउ इफ द रूट मैप इज स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर। ओके, वॉट वुड बी इट्स स्केल? अगर यहाँ पे इसको बढ़ा दिया जाए, सो यहाँ पे जो विजय चौक है, यहाँ पे विजय चौक है, सो टर्न दिस राजपथ इनटू विजय चौक। यही समझ में आ गया हमें कि विजय चौक भी यही है। सो वी विल स्टार्ट विद विजय चौक। आई हैड रिटन इन शॉर्ट फॉर्म, यू राइट इट प्रॉपरली। सो विजय चौक टू इंडिया गेट दिस वॉज। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी, अगर ये बढ़ जाता है तो यहाँ पे इसकी स्केल क्या होगी हमें वो बताना है। ओके, according to that 1 centimeter on map
तो नहीं होगा। यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। सो ये 2 सेंटीमीटर वाला हमारा जो आंसर है यहाँ पे इस वाले के लिए वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रिड कितनी है, 2 सेंटीमीटर की ग्रिड है, यहाँ पे 2 2 2, दैट इज़ वाई। नाउ डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अब यहाँ पे डांसेस के बारे में दिया है और अलग अलग स्टेट्स के बारे में दिया है। सो चिल्ड्रन सॉ मैनी फ्लोट्स, झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड। तो जब बच्चे वहाँ पे ये देख रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के डांस हो रहे थे, लोग बाग अलग अलग जगह के ड्रेसेस पहन के आए थे, एंड देयर वाज मैनी झांकीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स। सो वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद आई, जैसे कि आई लाइक द त्रिपुरा डांस पसंद आया, जहाँ पे सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार बट हरियाणा उत्तराखंड आर क्लोज टू दिल्ली। सो वो कहने लगा कि मुझे त्रिपुरा का डांस बहुत पसंद आया, त्रिपुरा और सिक्किम से जो लोग आए उन्हें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड वाले दिल्ली के पास ही थे। ऑल दीज पीपल हैव ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है दिल्ली तक आने के लिए। सो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया वेयर यू कैन सी much of it is in a grid, so you can measure how much the distance is from one place to another. Now second is here, the second thing is also given that there are so many states in our India. How many states are there? 28, 29. So 29, so there you can see all and you can count it here. So where is Delhi here in this? This is Delhi. Okay, so you check which is the furthest. Arunachal Pradesh is the furthest, but still people came from Arunachal Pradesh, Sikkim, Bihar and many other places, right, to here Nagaland, Manipur, Mizoram, everybody came for this parade. So here some things are given, answer the following questions. We have to answer the questions from this map. कर्नाटका टीम स्टार्टेड फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। कर्नाटका जो टीम थी वो बेंगलोर से स्टार्ट हुई चलना दिल्ली आने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में। कर्नाटक कहाँ है पहले ये देखो आप, यहाँ पे ये रहा, यानी कि ये जो है ये पॉइंट है बेंगलोर, बेंगलोर से नॉर्थ डायरेक्शन में चली थी मूव्स दिल्ली आने के लिए। तो यहाँ पे ये पूछा है वो कौन कौन से स्टेट से क्रॉस किया। अब यहाँ से मार, we don't know the railway station, different railway tracks, but we can directly check how much they have to work. तो वो कौन कौन से अलग अलग स्टेट से आई, AP, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, यू राइट इट, ओके, आप ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी निकली है, थोड़ा सा ये उत्तर प्रदेश में भी टच हुई है, फिर ये हरियाणा में टच होके फिर अंदर आई है ये दिल्ली। तो ये जो स्टेट्स थे वो उन्होंने ट्रैवल किए। टर्न द पेज। जम्मू एंड कश्मीर इज टू नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टू साउथ टूवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली। विच स्टेट डज इट क्रॉस। अब नॉर्थ से साउथ में आई है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे से यहाँ तक आई है, तो क्या क्या वो कवर करके आई है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कौन कौन से स्टेट से आई है, हरियाणा से आई है, चंडीगढ़ से आई है, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, ये 3 स्टेट्स हैं जो आंसर है इस वाले का सेकंड का। सो यू राइट इट फ्रॉम देयर। फिर ये नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनू गुजरात में रहता है और उसके जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, और जावेद जो उसका फ्रेंड है वो वेस्ट बंगाल में रहता है। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल। तो ये हम देख लेंगे। नोनू का रहता है गुजरात से वेस्ट बंगाल में कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, वेयर इज गुजरात, गुजरात से वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ रहा है, नीचे साइड में। सो विच साइड इज दिस, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, सो वेयर ही हैज़ टू ट्रैवल टूवर्ड्स ईस्ट। So this is the correct answer. Now like this you read it and answer the questions. I will explain you. Is there any state which is to the north of Jammu Kashmir? जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है वो बताना है भी या नहीं है। नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर इंडिया का कोई स्टेट नहीं है। आउट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स हो सकते हैं बट इंडिया का कोई स्टेट नहीं है, सो वी विल नॉट काउंट दैट।
इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? ऐसा कोई स्टेट है क्या जो गुजरात के वेस्ट में है? गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट नहीं है, सो वी विल से नो अगेन हेयर. नाउ if 1 centimeter on the map shown 200 kilometers on the ground, use the scale to find out. तो अब हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स है, सो अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर. अब दिल्ली फ्रॉम जयपुर कितने दूर पड़ रहा है? दिल्ली ये रही ना, जयपुर. सो वी विल चेक 1 सेंटीमीटर, इट इज 1.2 it is. So how much it will take? 200, more than 200, 1.2 it was, so it will come 250. क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो कितना हो गया? 200 किलोमीटर, पर 1.2 था, वो 2 और 3 के बीच में आ रहा था, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2. सो इसका 1/2 पार्ट कितना होगा? इसका 0.2 कितना होगा? 50 होगा. जब हम इसको करेंगे 1/4 से डिवाइड करेंगे इसे, सो आ जाएगा 50. सो द आंसर इज 250. नाउ एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल ऑन मैप एंड ऑन द ग्राउंड. ठीक है, सो पहले तो जयपुर और भोपाल. जयपुर ये है और भोपाल मध्य प्रदेश में है. सो व्हेन वी विल ड्रॉ दिस लाइन हियर, वी कैन मेजर इट हाउ फार इट इज. इट इज 2.3. 1, 2, 3. It's on ground. We will check on this. It is 2.3. यहाँ पे कितना है? 2.3 सेंटीमीटर है. और यहाँ पे on the ground it is dash kilometers. So we need to find how much the kilometer is. So 200 का 0.3 I will tell you. First we will do with the centimeter. जब हम सेंटीमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर इज मोर लाइक 400 kilometers, and with that, so here it is 3. So 0.3 of 200 is approximately here 0.1 of 200. 200 का अगर हम 0.1 की वैल्यू निकालेंगे, 0.1 की, so it will come 20. So when we will search for 0.3, so 0.3 that means 60. So it is 460 kilometers on ground. Okay, and here also it is correct. We will put the point also because here it is also a point. Now turning towards the next question, look at the map and tell. Map देख के बताओ which state is surrounded by 4 other states. ऐसा कौन सा स्टेट है जो बाकी 4 स्टेट्स, अलग अलग 4 स्टेट से घिरा हुआ है? सो यू सर्च इट एंड डू. आई विल से मध्य प्रदेश, बिकॉज मध्य प्रदेश एक ऐसा जगह है जो कि 4 अलग साइड से घिरी हुई है. पर अगर आप उसको देखेंगे तो उसके साथ साथ इसमें आपको हरियाणा भी मिलेगा. हरियाणा भी 4 अलग अलग स्टेट से घिरा हुआ है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5. There are many states which are surrounded by 4 different states. So you can check it by yourself in that picture, in that map. Next, which state has the largest area? सबसे बड़ा एरिया किस स्टेट का है? If its name is not in the map, find it from your teacher or parents. अगर उसका नाम उसमें नहीं है तो अपने टीचर या पेरेंट्स से पूछो, उसमें है. So you can here get your answer. ठीक है, यहाँ पे है, आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ पे. And we all know it. Which state is about 8 times bigger in area than Sikkim? ऐसा कौन सा स्टेट है जो सिक्किम से 8 times बड़ा है? So here if we will search it, bigger, 8 times bigger, then we can say the answer is Sikkim. हिमाचल प्रदेश से 8 times बड़ा है. Okay. About how many times of Punjab the area is the area of राजस्थान? पंजाब से कितना बड़ा राजस्थान का एरिया है? कितने टाइम्स बड़ा? सो इट इज़ हेयर 7 times. ओके, 7 times बिगर इट इज़. नाउ नेक्स्ट पेज, द सी.
सी नदी आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी. इफ़ यू हैड विजिटेड समवेयर देन यू मस्ट हैव सीन द सी ओशंस, दिस वास्ट सी. लुक द सी कॉस्ट इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल. नाउ हैव यू एवर सीन द सी? क्या आपने कभी सी देखी है, नहीं देखी है? सो लुक एट हेयर. फॉर श्योर आपने टीवी वगैरह में तो देखा ही होगा. सो नाउ लुक, जब आप सी को देखते हो तो वो एंडलेस दिखती है. एंडलेस मतलब जहाँ पे आपको उसका एंड नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे सी ख़त्म हो रही है. सो दिस इज़ द वास्ट सी. हैव यू एवर सीन द सी? नहीं, हमने नहीं देखा है, या देखा है तो आप यस लिखें. देखा है तो यस लिखना है, नहीं देखा तो नो लिखना है. आई हैड सीन, सो आई विल राइट हेयर यस. You write your answer. In this picture, where is the sea? ये रही sea. Now look for the sea in the map of India. अब आप इंडिया का जो मैप है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी कहाँ कहाँ है. ये पूरा जो एरिया है वो नदी का है, यानी कि इन कोने वाले जो जगह हैं, जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे बीचेस होंगे, सी कोस्ट होंगे. नाउ मार्क दोज स्टेट्स विच हैव the side on one sea on the one side. सो हमें अब उन स्टेट्स के यहाँ पे नाम आपको लिखने हैं जिनके वन साइड पे सी है. लाइक महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, these are the places where which has C on one side. So ये आप अच्छे से लिखना, write it properly, learn it. ओके इसको आपको लर्न भी करना है. राइट इट प्रॉपरली. नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड. ऐसा स्टेट बताना है जिसके एक भी साइड पे सी नहीं है. सो इट कुड बी एमपी वेयर वी लिव. ठीक है, क्योंकि हम एमपी में रहते हैं. लेट्स राइट आवर स्टेट नेम. नाउ find out, look at different map, compare the different scale used in local area maps and a map of India and a world map. ये 3 तरह के मैप आपको ढूंढने हैं. सर्च इट ऑन नेट, इंटरनेट, एंड देन तीनों के आपको स्केल्स लिखने हैं कि किस किस स्केल पे तीनों मैप्स नापे जाते हैं. नाउ फाइंड आउट हो गया आपका. आफ्टर दिस कम हियर, लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स. स्टेट्स के बीच में लाइन्स ड्रॉ रहती हैं जो कि आपने देखी होंगी अभी मैप में. सो इज हियर सम मैप्स. नो, हियर इज मैप. ये देखो ब्लैक कलर की लाइंस है ना, इनसे यहाँ ये बॉर्डर्स होती हैं इन स्टेट्स की. तो इस लाइन के बाद नया स्टेट शुरू हो जाता है. सो आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ एनी लाइन ऑन द ग्राउंड्स. हाउ डू वी सी दैम ऑन द मैप. जब हम ट्रैवल करते तो हमें ज़मीन पे कोई लाइन बनी हुई मिलती नहीं है, लेकिन उस वो मैप पे क्यों कैसे दिखने लगती है. नो, देयर आर नो लाइन पेंटेड ऑन द ग्राउंड. द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड नेक्स्ट बिगिंस. ग्राउंड पे लाइन नहीं बनाते हैं, लेकिन हमें मैप से पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा स्टेट ख़त्म हो रहा है. ओ येस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर. आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा. जब हम रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो हम रास्ते में बड़े बड़े बोर्ड्स पे ऊपर लिखे हुआ मिलता है वेलकम टू गुना, वेलकम टू शिवपुरी, वेलकम टू हरियाणा, वेलकम टू दिल्ली. सो उससे हमें पता चलता है. और जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे एक टोल टैक्स पड़ता है जहाँ से हमें जाना पड़ता है, और वहाँ पे हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, टैक्सेस भरने पड़ते हैं, ताकि हम नेक्स्ट स्टेट की जो रोड है या जो भी वहाँ की चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकें. उसका हमें एक छोटा सा टैक्स भरना पड़ता है. ओके, सो वहाँ से हमें पता चल जाता है उस टैक्स, टोल टैक्स से, कि अब यहाँ पे नया स्टेट शुरू हो चुका है. ना ऑन दिस पेज देयर इज डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स. यहाँ पे जो टाउन्स हैं उनका डिस्टेंस दिया हुआ है. देयर आर 5 टाउन्स, फाइंड आउट. यहाँ पे 5 टाउन्स हैं, ये आपको दिया हुआ है, अब हमें फाइंड करना है. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप.
इडलीपुर कहाँ है, ये रहा इडलीपुर, और बर्फी नगर कितनी दूरी पे है, इट इज़ स्ट्रेट, ये एक सीधी लाइन में है, तो हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी दूरी पे है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5, सो ये 5 सेंटीमीटर के लिए है, पर इसका जो मैप है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ मेनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर, सो अगर आप इडलीपुर से बर्फीनगर जाओगे तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 50 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है। नेक्स्ट देयर इज प्लेस कॉल्ड तुप्पाग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, इडलीपुर से बर्फीनगर के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर और यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर होगा, यहाँ का मिडवे, मिड मतलब होता है, मिड मतलब मिडल, बीच में, बीच हमेशा कहाँ आएगा, जब इधर कॉर्नर से और इधर कॉर्नर से दोनों जगह से डिस्टेंस क्या हो, यहाँ की और यहाँ की बराबर हो, सो ये बीच में पड़ा है। नाउ मार्केट विथ टी, तो हमें इसको कहाँ से, टी से मार्क करना पड़ेगा, ये दोनों में कितना था, ये 5 सेंटीमीटर था, तो 2.5 इधर से 2.5 इधर से दूरी पे ये हम पॉइंट बना देंगे। नाउ अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर, यहाँ पे जलेबीपुर नाम का एक टाउन है विच इज़ 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोलकबाद, छोला घाट और ढोलकबाद से कितने दूर, 35 किलोमीटर्स दूर है। अब आपको वो बनाना है, वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ हो सकता है आप चेक करो, सो इट कुड बी समवेयर हेयर, इधर कहीं होगा, तो हम यहाँ पे इसको जे मार्क कर देते हैं। कैसे, यहाँ से हम पूरा मार्क हमें करना पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि कितना है, हम मेजर कर सकते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट, ये हमें थ्रेड से काउंट करना पड़ेगा, हमें इसके हिसाब से थ्रेड रखना पड़ेगा और फिर उस थ्रेड पे मार्क करके ये पता करना पड़ेगा कि ये कितनी दूर का है, ये कितनी दूर पड़ेगा। सो हेयर यू सी आई हैव अ थ्रेड विच इज़ हेयर, सो आई कैन मेजर इट, आई हैड फोल्डेड इट फ्रॉम हेयर, ये जो है पॉइंट मैं यहाँ पे रखूँगी इस पर एंड आई प्रेस इट ओवर, और फिर ये जो लाइन जा रही है मैं इसके हिसाब से इसको टर्न करूँगी, ओके, दिस आई हैड केप्ट इट, नाउ आई विल टर्न इट लाइक दिस, फिर आप उसको छोड़ते जाइए बिकॉज वो आगे पीछे तो नहीं होगा ना, मेजरमेंट तो हमें मिल गए, देन दिस 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 दिस, देन टर्न इट लिटिल बिट लाइक दिस, ओके, आर यू गेटिंग और नॉट। फिर हमने इसको थोड़ा सा और टर्न किया, देखो ये टर्न हुआ बिल्कुल उसी लाइन के हिसाब से हुआ, एंड देन इट कम्स टू दिस प्लेस दैट इज हियर दिस, सो हम इसको यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा सा ब्लैक कलर कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर। सो ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक कलर कर दिया, ये ब्लैक कलर अलग ही दिख रहा है इस पर, अब हम इसको स्ट्रेट करके स्केल से नाप सकते हैं कि ये कितनी दूर है। सो व्हेन यू विल कीप इट ऑन 0 एंड यू विल स्ट्रेच इट, इट विल कम टू 6, ये देखो ये जो ब्लैक कलर है ये 6 पे आ रहा है, राइट, 0 to 6, ये 6 पे आ गया, दैट मीन्स इसका डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस स्केल इज 60 किलोमीटर, सो व्हाट इज द आंसर, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर, सो दिस इज द आंसर वी फाइंड आउट लाइक दिस, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में ना हो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस। अभी ये दिस यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, दिस इज़ अ होमवर्क, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें कराई हैं, सो नाउ यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये क्लास का मैप है और ये पूरा उनका ऊपर से अली के क्लासरूम का भी मैप है, और ये उन्होंने उसको ग्रिड करके बताया हुआ है इधर। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज़ that you need to answer the questions which is given here from this. So how many times bigger is the area of assembly ground than that of the office? ये पूरा स्कूल है और ये सिर्फ क्लासरूम है, सो आप मेजर करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखेंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट प्रॉपरली एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Till then study hard and do solve this, it is very easy if you will
रीड इट प्रॉपरली देन यू विल गेट इट। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको सब कुछ ढूंढने में आसान रहेगा। सो थैंक यू एंड स्टडी वेल।